नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना YouTube चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वह कौन सी भाषा है? ऑप्शन ए हिंदुस्तानी, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी मैथिली। इसमें जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए हिंदुस्तानी सही है। अगला प्रश्न है, नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है। यह किस कहानी से लिया गया है? ऑप्शन ए पत्नी, ऑप्शन बी परिंदे, ऑप्शन सी वापसी, ऑप्शन डी आकाशदीप। यह वापसी कहानी से लिया गया है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद के तीन कब्जे से ढांक के तीन पात किसने कहा? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी त्रिलोचन, ऑप्शन सी नामवर सिंह, ऑप्शन डी नागेंद्र। इसका उत्तर डॉक्टर रामविलास शर्मा है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अब तो बंद करो हे देवी, यह चुनाव का प्रहसन किसकी पंक्ति है? ऑप्शन ए नागा अर्जुन, ऑप्शन बी स्मितानंदन पंत, ऑप्शन सी शिवमंगल सिंह सुमन, ऑप्शन डी त्रिलोचन। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है नागा अर्जुन। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, नई कहानी नाम देने का श्रेय किसको दिया जाता है बच्चन सिंह के अनुसार? ऑप्शन ए कमलेश्वर, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी नामवर सिंह, ऑप्शन डी राकेश मोहन। इसमें जो उत्तर सही है वह है नई कहानी नाम देने का श्रेय बच्चन सिंह के अनुसार नामवर सिंह है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भास का अपूर्ण नाटक कौन सा है? ऑप्शन ए अभिमारक, ऑप्शन बी चारुदत्त, ऑप्शन सी कर्णधार, ऑप्शन डी पंचरात्रम। भास का अपूर्ण नाटक चारुदत्त है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, आधी रात का वक्त होगा, मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सटकर बैठी, आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। किस कहानी से है? ऑप्शन ए बहादुर, ऑप्शन बी दोपहर, ऑप्शन सी रोज, ऑप्शन डी चीफ की दावत। यह कथन चीफ की दावत कहानी से है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, धनपत राय की प्रथम कहानी कौन सी है जो प्रेमचंद के नाम से प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए सौत, ऑप्शन बी बड़े घर की बेटी, ऑप्शन सी सवा शेर गेहूं, ऑप्शन डी ठाकुर का कुआं। धनपत राय की प्रथम कहानी जो प्रेमचंद्र नाम से प्रकाशित हुई थी वह है बड़े घर की बेटी।
ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, ताता कहाँ सूर कहाँ सुंदर सुजान कहाँ, पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए बोधा की, ऑप्शन बी आलम की, ऑप्शन सी घनानंद की, ऑप्शन डी ठाकुर की। यह पंक्ति बोधा की है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बह तू, मैं देखता तुझे था मासूक के वदन में, पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन बी श्रीधर पाठक, ऑप्शन सी मैथिली शरणगुप्त, ऑप्शन डी स्नेही। यह पंक्ति राम नरेश त्रिपाठी की है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, साकेत की रचना का मूल उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए देश प्रेम, ऑप्शन बी उर्मिला को महत्व देना, ऑप्शन सी राम कथा का चित्रण, ऑप्शन डी उक्त सभी। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है उर्मिला को महत्व देना। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, दिनकर जी ने काम आध्यात्म का निरूपण किस कृति में किया है? ऑप्शन ए रेणुका, ऑप्शन बी रश्मरथी, ऑप्शन सी उर्वशी, ऑप्शन डी हारे को हरिनाम। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है उर्वशी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए परिप्रवास, ऑप्शन बी उद्धव शतक, ऑप्शन सी भ्रमरदूत, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका उत्तर है इनमें से सभी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युगीन काव्य का एक अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए स्वच्छंदवाद, ऑप्शन बी नव जागरण सुधार काल, ऑप्शन सी राष्ट्रीयवादी काल, ऑप्शन डी कोई नहीं। द्विवेदी युग काव्य का एक अन्य नाम है जागरण, नव जागरण सुधार काल। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कामायनी के पात्र इड़ा का प्रतीकार्थ क्या है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी बुद्धि, ऑप्शन सी मन, ऑप्शन डी धर्म। कामायनी के पात्र इड़ा का प्रतीकार्थ बुद्धि है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? बुद्ध और नाचघर, प्रभात फेरी, प्रणय पत्रिका, मधुबाला। इसमें हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है, वह है प्रभात फेरी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर क्या है? ऑप्शन ए सुधारवादी एवं उपदेशमूलक, ऑप्शन बी तिलस्मी एवं एआरी, ऑप्शन सी प्रेम चित्रण, ऑप्शन डी कृषक समस्या। बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर सुधारवादी एवं उपदेशमूलक है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है,
उसने कहा था कहानी का मूल विषय क्या है? ऑप्शन ए आदर्श प्रेम जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है। ऑप्शन बी कृषक जीवन का चित्रण। ऑप्शन सी समाज सुधार की भावना। ऑप्शन डी नैतिकता एवं उपदेशात्मक। इसमें जो सही है वह है आदर्श प्रेम जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है। ऑप्शन ए सही है। उसने कहा था मूल कहानी का विषय है। अगला प्रश्न है प्रेमचंद्र युग का कौन सा कहानीकार सामाजिक यथार्थ को नग्न रूप में प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त माना जाता है? ऑप्शन ए राधिका रमण प्रसाद सिंह। ऑप्शन बी भगवती प्रसाद वाजपेयी। ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन डी पांडे बेचन शर्मा उग्र। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है पांडे बेचन शर्मा उग्र। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है इनमें से किस नाटक के नाटकों में नायक अंतिम फल का भोक्ता नहीं बन पाता और विषाद की एक छाया पाठकों के मन पर छूट जाती है? यह कथन किसका है? ऑप्शन ए भारतेंदु का। ऑप्शन बी प्रसाद का। ऑप्शन सी सेठ गोविंदास का। ऑप्शन डी मोहन राकेश का। यह कथन है जयशंकर प्रसाद का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है श्री संप्रदाय के आचार्य हैं। श्री संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य हैं। श्री संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है ओज गुण का संबंध होता है श्रृंगार रस से, वीर रस से, हास्य रस से, विभत्स रस से। ओज गुण का संबंध वीर रस से होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है देव ने अपना अष्टयाम किसको सुनाया था? ऑप्शन ए अजय साहू। ऑप्शन बी औरंगजेब। ऑप्शन सी कुशल सिंह। ऑप्शन डी आजम शाह। देव ने अपना अष्टयाम आजम शाह को सुनाया था। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है वह साइकिल से गिरा। साइकिल से में कारक है करण कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है अपादान कारक। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए डींग हाँकना। ऑप्शन बी बहुत खुशामद करना। ऑप्शन सी शिव की पूजा करना। ऑप्शन डी कोई नहीं।
गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है डींग हाँकना। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, रमेश अच्छा गाता है, इसमें अच्छा है। ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी अव्यय, ऑप्शन सी गुणवाचक, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है क्रिया विशेषण। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तरकांड है रामचरितमानस का चौथा कांड, पांचवा कांड, सातवां कांड, इनमें से कोई नहीं। उत्तरकांड रामचरितमानस का सातवां कांड है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मैं खाना चाहता हूँ, इनमें कौन सी संयुक्त क्रिया है। ऑप्शन ए अनुमति बोधक, ऑप्शन बी इच्छा बोधक, ऑप्शन सी शक्ति बोधक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मैं खाना चाहता हूँ, इनमें जो संयुक्त क्रिया है वह है इच्छा बोधक। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मिस्र बंधु ने पृथ्वीराज रासो को क्या माना है। ऑप्शन ए अप्रामाणिक, ऑप्शन बी अर्ध प्रमाणिक, ऑप्शन सी प्रामाणिक, ऑप्शन डी पूर्ण प्रामाणिक। मिस्र बंधु ने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, नूहे सिपर किसकी रचना है। ऑप्शन ए अब्दुल रहमान, ऑप्शन बी ज्योतिश्वर ठाकुर, ऑप्शन सी दामोदर शर्मा, ऑप्शन डी अमीर खुसरो। नूहे सिपर यह रचना है अमीर खुसरो की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, विद्यापति को भक्त कवि किसने माना है। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी ग्रियर्सन, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी हरिप्रसाद शास्त्री। विद्यापति को भक्त कवि श्याम सुंदर दास ने माना है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस विद्वान ने आदिकाल का नाम दिया है। ऑप्शन ए रामकुमार वर्मा, ऑप्शन बी मिश्र बंधु, ऑप्शन सी रमाशंकर शुक्ल रसाल, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका जो सही ऑप्शन है वह है रमाशंकर शुक्ल रसाल। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, रणमल छंद किसकी रचना है। ऑप्शन ए प्राणचंद्र चौहान, ऑप्शन बी श्रीधर पाठक, ऑप्शन सी हृदय राम, ऑप्शन डी विद्यापति। रणमल छंद यह रचना श्रीधर पाठक की है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को कहा है। ऑप्शन ए
अपभ्रंश, ऑप्शन बी अवहट्ट, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी हिंदी। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अलवर संतों की भाषा कौन सी थी? ऑप्शन ए तेलुगु, ऑप्शन बी कन्नड़, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी मलयालम। अलवर संतों की भाषा तमिल थी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न, मील के पत्थर रेखा चित्र के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए श्री राम शर्मा, ऑप्शन बी रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन सी देवेंद्र सत्यार्थी, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। मील के पत्थर रेखा चित्र रामवृक्ष बेनीपुरी का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, युवराज की यात्रा के लेखक हैं। ऑप्शन ए बाबू शिव प्रसाद सिंह, ऑप्शन बी अजीत कुमार, ऑप्शन सी चंडी प्रसाद सिंह, ऑप्शन डी दिनकर। युवराज की यात्रा यह चंडी प्रसाद सिंह का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, पपात जुगुप्सते में विभक्ति है तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, द्वितीया। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है पंचमी, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, विजयानंद दुबे किसका उपनाम था? ऑप्शन ए गया प्रसाद शुक्ल, ऑप्शन बी विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। विजयानंद दुबे यह विशंभर नाथ शर्मा कौशिक का उपनाम था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी कृत कविता संग्रह फिर भी कुछ रह जाएगा पर कौन सा पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए साहित्य अकादमी, ऑप्शन बी व्यास सम्मान, ऑप्शन सी मंगला प्रसाद पारितोषिक, ऑप्शन डी सरस्वती सम्मान। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की कृति फिर भी कुछ रह जाएगा, इस पर व्यास सम्मान मिला है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मेरी जीवन यात्रा किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए यात्रा साहित्य, ऑप्शन बी आत्मकथा, ऑप्शन सी जीवनी, ऑप्शन डी संस्मरण। मेरी जीवन यात्रा यह आत्मकथा विधा की रचना है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भाषा की शक्ति निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन ए कुबेर नाथ राय, ऑप्शन बी डॉक्टर संपूर्णानंद,
ऑप्शन सी विवेकी राय, ऑप्शन डी विद्यानिवास मिश्र। भाषा की शक्ति, यह निबंध डॉक्टर संपूर्णानंद का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन हैं? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी नामवर सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा डॉक्टर नामवर सिंह ने की है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र के प्रेमाश्रय उपन्यास का उर्दू रूप है। ऑप्शन ए बाजार ए हुस्न, ऑप्शन बी गोश ए आफिमत, ऑप्शन सी चौगाने हस्ती, ऑप्शन डी हम खुरमा हम सबाब। इसमें जो सही ऑप्शन है प्रेमाश्रय उपन्यास का जो उर्दू रूप है वह है गोश ए आफिमत। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी रचना आत्मकथा है? ऑप्शन ए मैं आईना हूँ, ऑप्शन बी पहला पड़ाव, ऑप्शन सी नील या छड़ी, ऑप्शन डी आत्मदाह। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है नील या छड़ी, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, शब्द की पद रचना पर आधारित भाषाओं वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक वर्गीकरण, ऑप्शन बी तुलनात्मक वर्गीकरण, ऑप्शन सी प्रभाव आधारित वर्गीकरण, ऑप्शन डी आकृतिमूलक वर्गीकरण। इसमें जो सही उत्तर है वह है आकृतिमूलक वर्गीकरण, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, एकत्र का विलोम है। ऑप्शन ए विकीर्ण, ऑप्शन बी विपढ़, ऑप्शन सी परोक्ष, ऑप्शन डी अदृश्य। एकत्र का विलोम है विकीर्ण, ऑप्शन बी ए सही है। अगला प्रश्न है, सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए केसनी, ऑप्शन बी केसनी, ऑप्शन सी केसनी, ऑप्शन डी सभी। इसमें जो सही उत्तर है वह है केसनी, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए फागुन, ऑप्शन बी स्फुटन, ऑप्शन सी पोथी, ऑप्शन डी पुछ। इसमें जो तत्सम शब्द है वह है स्फुटन, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, आनंदवर्धन ने काव्य गुण माने हैं। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 20। आनंदवर्धन ने काव्य गुण 3 माने हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम रूप है? ऑप्शन ए घड़ा, ऑप्शन बी चीता, ऑप्शन सी उपाध्याय, ऑप्शन डी ओझा। इसमें जो तत्सम शब्द रूप है वह है उपाध्याय। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, आनंद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए अंत, ऑप्शन बी अन, ऑप्शन सी आ, ऑप्शन डी अनन। अनन शब्द में जो उपसर्ग है वह है अन। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, उपर्युक्त वाक्य में कारक बताएं। ऑप्शन ए कर्ता कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी कर्म कारक। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है कर्म कारक। ऑप्शन बी डी सही है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, उपयुक्त वाक्य में अमूल्य शब्द है। ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी संज्ञा, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी क्रिया। महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, अमूल्य शब्द है वह है विशेषण। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द चुनिए। ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी चक्रपाणी, ऑप्शन सी दूध वाला, ऑप्शन डी नयन। योग रूढ़ शब्द चक्रपाणी है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, गुरुआज्ञा शब्द में संधि है। ऑप्शन ए गुण, ऑप्शन बी यण, ऑप्शन सी वृद्धि, ऑप्शन डी दीर्घ। इसमें जो सही ऑप्शन है, गुरुआज्ञा शब्द में जो संधि है वह है यण संधि। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण है। ऑप्शन ए शैशव, ऑप्शन बी माधुर्य, ऑप्शन डी आर्थिक, ऑप्शन डी बचपन। इसमें जो सही शब्द है विशेषण की दृष्टि से वह है आर्थिक। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से एक फारसी भाषा का है। ऑप्शन ए कठफोड़वा, ऑप्शन बी कौवा, ऑप्शन सी मोर, ऑप्शन डी कबूतर। इसमें फारसी भाषा का शब्द है वह है कबूतर। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा स्वर सम्मिलित है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी औ, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी ए। इसमें जो सम्मिलित स्वर है वह है ई। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, दो बालक रामायण पढ़ते हैं, सही अनुवाद होगा। बालकेन रामायणम पठतः, ऑप्शन बी बालकौ,
रामायणं पठत्। ऑप्शन सी बालकः रामायणं पठतः। ऑप्शन डी बालकौ रामायणं पठतः। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है बालकौ रामायणं पठतः। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न, किस सूफी ग्रंथ में एक पत्नी व्रत का पालन किया गया है? ऑप्शन ए पद्मावती, ऑप्शन बी मधुमालती, ऑप्शन डी मृगावती, ऑप्शन सी मृगावती, ऑप्शन डी चित्रावली। इसमें जो सही ऑप्शन है, एक पत्नी व्रत का जो पालन किया गया है वह है मधुमालती। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है किसका कथन है? ऑप्शन ए नामवर सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन सी राजेंद्र यादव, ऑप्शन डी कमलेश्वर। कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, यह नामवर सिंह का कथन है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी अंग्रेजी। 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी नहीं है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, नैतत का संधि विच्छेद होगा ना धन एतत्, ना धन एतत्, ना धन एतत्, ना धन ईतत्। नैतत का जो संधि विच्छेद है वह है ना धन एतत्। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, किस समास का उत्तर पद की प्रधानता होती है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी बहुब्रीहि, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्वंद्व। उत्तर पद की प्रधानता होती है तत्पुरुष समास में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, दृश्यधात के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा। ऑप्शन ए पश्यतु, ऑप्शन बी पश्य, ऑप्शन सी पश्याय, ऑप्शन डी दृश्यत। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है पश्य। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है? अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक अधिकरण कारक है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारतेश्वर बाहुबली रास नामक पुस्तक की रचना किसने की? ऑप्शन ए देवसेना, ऑप्शन बी शालिभद्र सूर्य, ऑप्शन सी जिनधर्म सूर्य, ऑप्शन डी विजयसेन सूर्य। इसमें जो सही ऑप्शन है, भारतेश्वर बाहुबली रास नामक पुस्तक शालिभद्र सूर्य की रचना है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, क्यों सो कहूँ संदेशड़ा, हे भौरा हे खग सो, धन बिरहे जार मुई, तही धुआं हम लाग। पंक्ति में कौन सा
अलंकार है? ऑप्शन ए अद्यप्रास मतलब अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, हेतु 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 हेतुप्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार। यह है अनुप्रास अलंकार। और इसमें जो सही ऑप्शन है वह है हेतु हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है ए का उच्चारण स्थान बताइए। ऑप्शन ए कंठोष्ठ, ऑप्शन बी कंठतालु, ऑप्शन सी कंठ मूर्धा, ऑप्शन डी कंठ। ए का जो उच्चारण स्थान है वह है कंठतालु। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है शिखर से सागर तक किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए जीवनी, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी आत्मकथा, ऑप्शन डी संस्मरण। शिखर से सागर तक यह जीवनी विधा की रचना है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है अब्ज और अब्द का अर्थ है क्रमशः बताएं। ऑप्शन ए कमल पर्वत, ऑप्शन बी कमल और बादल, ऑप्शन डी बादल और कमल, ऑप्शन डी बादल और पानी। इसमें जो सही ऑप्शन है अब्ज और अब्द का कमल और बादल, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो का जीवन काल इनमें से क्या है? ऑप्शन ए 1165 1224, ऑप्शन बी 1255 से 1324, ऑप्शन सी 1355 से 1424, ऑप्शन डी 1225 से 1375। अमीर खुसरो का जो जीवन काल है वह है 1255 से 1324। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ी बोली का संबंध किससे है? ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी राजस्थानी हिंदी, ऑप्शन सी बिहारी हिंदी, ऑप्शन डी पूर्वी हिंदी। इसमें जो सही ऑप्शन है छत्तीसगढ़ी बोली का जो संबंध है वह है पूर्वी हिंदी से। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है मैं क्रांतिकारी कैसे बना किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी आत्मकथा, ऑप्शन डी जीवनी। मैं क्रांतिकारी कैसे बना यह आत्मकथा है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। ऑप्शन ए कौटिक, ऑप्शन बी इतालिक, ऑप्शन सी जर्मनिक, ऑप्शन डी सियोपन। भारोपी परिवार की भाषा नहीं है वह है सियोपन। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है यह कथन किसका है? ऑप्शन ए रामचंद्र का, ऑप्शन बी गासादा तासी का, ऑप्शन सी शिव सिंह सेंगर का, ऑप्शन डी ग्रियर्सन का। इसमें जो सही
ऑप्शन है हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन है ग्रियर्सन का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन ए बंगरू, ऑप्शन बी कन्नौजी, ऑप्शन सी बुंदेली, ऑप्शन डी मगही। मगही बिहारी के अंतर्गत आती है, ना कि पश्चिमी के। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है आचार्य क्षेमेंद्र काव्य शास्त्र में किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? वक्रोक्त, ध्वनि, रीति, औचित्य। क्षेमेंद्र काव्य शास्त्र में औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है हिंदी में लोक जागरण काल की अवधारणा किस आलोचक की है? ऑप्शन ए शिवदान सिंह चौहान, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी राहुल सकिनत्यान, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। इसमें जो सही ऑप्शन है हिंदी में लोक जागरण काल की अवधारणा डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचना है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कविता क्या है? यह निबंध रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध संग्रह में संकलित है? ऑप्शन ए चिंतामणि भाग 4, ऑप्शन बी चिंतामणि भाग 3, ऑप्शन सी चिंतामणि भाग 2, ऑप्शन डी चिंतामणि भाग 1। इसमें जो सही ऑप्शन है शुक्ल का निबंध संग्रह कविता क्या है किस निबंध में संकलित है, वह है चिंतामणि भाग 1। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है हरकृष्ण प्रेमी द्वारा रचित नाटक नहीं है। ऑप्शन ए शिवा साधना, ऑप्शन बी रक्षाबंधन, ऑप्शन सी प्रतिशोध, ऑप्शन डी अनरेरी मजिस्ट्रेट। हरकृष्ण प्रेमी द्वारा रचित नाटक नहीं है, वह है अनरेरी मजिस्ट्रेट। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है अंधा युग का नायक कौन है? ऑप्शन ए श्री कृष्ण, ऑप्शन बी दुर्योधन, ऑप्शन सी भीम, ऑप्शन डी अश्वत्थामा। अंधा युग का नायक अश्वत्थामा है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? ऑप्शन ए मुक्तिबोध, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी रघुवीर सहाय। इसमें जो तार सप्तक का कवि नहीं है वह है रघुवीर सहाय। ऑप्शन डी सही है। रघुवीर सहाय दूसरे सप्तक के कवि हैं, ना कि तार सप्तक के। अगला प्रश्न है पंचलाइट किस प्रकार की कहानी है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक, ऑप्शन बी नई कहानी, ऑप्शन सी समांतर कहानी, ऑप्शन डी आंचलिक कहानी। पंचलाइट यह आंचलिक कहानी है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है यमक किस प्रकार का अलंकार है? ऑप्शन ए शब्दालंकार, ऑप्शन बी अर्थालंकार, ऑप्शन सी उभयालंकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यमक यह शब्दालंकार है। ऑप्शन ए सही है। सभी मित्र
चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न, परिचारक शब्द का स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए परिचारिका, ऑप्शन बी परिचारकी, ऑप्शन सी परिचारिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। परिचारिका का जो स्त्रीलिंग है वह है परिचारिका, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए प्रतिछाया, ऑप्शन बी प्रतिच्छाया, ऑप्शन सी दुर्वस्था, ऑप्शन डी मनीषीगण। इसमें जो सही ऑप्शन है शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से वह है प्रतिच्छाया, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी दंत, ऑप्शन डी ओष्ठ। ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, संकल्प में संधि है। ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। संकल्प में व्यंजन संधि है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट पद रचना रीति किस आचार्य का कथन है? ऑप्शन ए मम्मट, ऑप्शन बी अभिनव गुप्त, ऑप्शन सी धनंजय, ऑप्शन डी वामन। विशिष्ट पद रचना रीति यह वामन का कथन है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, रस के कितने अंग होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। रस के 4 अंग होते हैं, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन राजस्थानी की बोली नहीं है? ऑप्शन ए मेवाती, ऑप्शन बी मालवी, ऑप्शन सी मारवाड़ी, ऑप्शन डी मगही। इसमें जो राजस्थानी बोली नहीं है वह है मगही। मगही बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, फूले कस सकल मही छाई, जानु बरस ऋतु प्रकट बुढ़ाई। आप में अलंकार है। ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन सी रूपक, ऑप्शन डी उपमा। इसमें जो अलंकार है वह है उत्प्रेक्षा, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निस दिन बरसत नयन हमारे में कौन सा रस है? ऑप्शन ए करुण रस, ऑप्शन बी रौद्र रस, ऑप्शन सी वियोग श्रृंगार, ऑप्शन संयोग श्रृंगार। निस दिन बरसत नयन हमारे, इसमें जो रस है वह है वियोग श्रृंगार, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है,
दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में चित्रित है? ऑप्शन ए निर्मला, ऑप्शन बी गबन, ऑप्शन सी गोदान, ऑप्शन डी रंगभूमि। दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या प्रेमचंद्र के निर्मला उपन्यास में चित्रित है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश हूँ जाहि निरंतर गावे में कौन सा छंद है? ऑप्शन ए दोहा छंद, ऑप्शन बी हर गीत का छंद, ऑप्शन सी सवैया छंद, ऑप्शन डी घनाक्षरी छंद। शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश हूँ जाहि निरंतर गावे, इसमें सवैया छंद है। यह पंक्ति रसखान की है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कालिदास का प्रथम महाकाव्य है। ऑप्शन ए रघुवंशम, ऑप्शन बी कुमार संभवम, ऑप्शन सी ऋतुसंहारम, ऑप्शन डी मेघदूतम। कालिदास का प्रथम महाकाव्य कुमार संभवम है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, जितेंद्रिय में समास है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। जितेंद्रिय में बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सभी मित्र चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, एक एक में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी अयाज संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि, ऑप्शन डी यण संधि। एक एक में वृद्धि संधि है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, रातों रात में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। रातों रात में अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सही वाक्य चुनिए। ऑप्शन ए श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, ऑप्शन बी आपका पत्र सा धन्यवाद मिला, ऑप्शन सी श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ऑप्शन डी आपका पत्र सा धन्यवाद मिला। इसमें जो सही है, वाक्य की दृष्टि से जो सही है वह है श्री कृष्ण के अनेक नाम। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधि चरितम में किस रीत की प्रधानता है? ऑप्शन ए पांचाली रीत, ऑप्शन बी वैदर्भी रीत, ऑप्शन सी गौड़ी रीत, ऑप्शन डी प्रसाद रीत। श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधि चरितम में जो रीत की प्रधानता है वह है वैदर्भी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, पंचानन शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताएं। ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास।
पंचानन में जो प्रयुक्त समास का नाम है वह है बहुव्रीहि समास। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी दिवाकर, ऑप्शन सी भास्वर, ऑप्शन डी अंशुमारी। इसमें सूर्य का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वह है भास्वर। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन था? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी भैरव प्रसाद गुप्त, ऑप्शन डी कमलेश्वर। नई कहानी पत्रिका का संपादक भैरव प्रसाद गुप्त ने किया। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया पंक्ति में अलंकार है। ऑप्शन ए श्लेष अलंकार, ऑप्शन बी वक्रोक्ति अलंकार, ऑप्शन बी वक्रोक्ति अलंकार, ऑप्शन सी उपमा अलंकार, ऑप्शन डी रूपक अलंकार। इसमें जो सही ऑप्शन है, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, जिसके बल पर खड़ी समाज रहती है सचता की लाज पंक्ति में छंद है। ऑप्शन ए चौपाई, ऑप्शन बी दोहा, ऑप्शन सी रोला, ऑप्शन डी चौपाई। इस पंक्ति में जो छंद है, जिसके बल पर खड़ी समाज रहती है सचता की लाज, इसमें चौपाई छंद है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लिट लकार किस काल का भेद है? ऑप्शन ए वर्तमान काल, ऑप्शन बी भूतकाल, ऑप्शन सी अज्ञात काल, ऑप्शन डी भविष्य काल। लिट लकार का जो काल का भेद है वह है भविष्य काल। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सकीना किस उपन्यास की पात्र है? ऑप्शन ए गबन, ऑप्शन बी रंगभूमि, ऑप्शन सी कर्मभूमि, ऑप्शन डी सेवा सदन। सकीना प्रेमचंद के कर्मभूमि उपन्यास की पात्र है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, दंडी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी पदलालित्य, ऑप्शन सी अर्थगौरव, ऑप्शन डी इनमें से सभी। दंडी पदलालित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अग्नेय स्वाहा में कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन ए पंचमी, ऑप्शन बी चतुर्थी, ऑप्शन डी तृतीया, ऑप्शन डी द्वितीया। अग्नेय स्वाहा में जो विभक्ति है वह है चतुर्थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, युष्मत् शब्द का पंचमी विभक्ति का द्विवचन रूप है। ऑप्शन ए त्वया,
ऑप्शन बी यूयम, ऑप्शन सी युवाभ्यम, ऑप्शन डी युष्माभ्यम। युष्म शब्द का जो पंचमी विभक्ति है वह है युवाभ्यम, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है नवगीत का प्रवर्तक माना जाता है। ऑप्शन ए नीरज, ऑप्शन बी बच्चन सिंह, ऑप्शन सी शंभुनाथ सिंह। नवगीत का प्रवर्तक माना जाता है शंभुनाथ सिंह को, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है, किसका कथन है। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है, यह कथन है सुमित्रानंदन पंत का, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है किस बोली को उर्दू में रेस्था कहा गया है। ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी मैथिली। इसमें किस बोली को उर्दू में रेख्ता कहा गया है वह है खड़ी बोली, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना को नहीं मिला है। ऑप्शन ए अकाल में सारस, ऑप्शन बी मैं वक्त के हूँ सामने, ऑप्शन सी आवारा मसीहा, ऑप्शन डी कविता के नए प्रतिमान। इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है वह है आवारा मसीहा, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है रस सूत्र के व्याख्याकारों में निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति देने वाले आचार्य हैं। ऑप्शन ए भट्टनायक, ऑप्शन बी भट्टलोल्लट, ऑप्शन सी अभिनव गुप्त, ऑप्शन डी शंकुक। रस सूत्र के व्याख्याकारों में निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति देने वाले आचार्य हैं वह हैं भट्टलोल्लट, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है आधुनिक काल में हिंदी गद्य एवं पद्य की भाषा के पारिमार्जिक कर्ता थे। ऑप्शन ए हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसमें जो सही ऑप्शन है आधुनिक काल में हिंदी गद्य एवं पद्य भाषा को पारिमार्जन करता है वह है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है। ऑप्शन ए रोला, ऑप्शन बी छप्पय, ऑप्शन सी चौपाई, ऑप्शन डी कोई नहीं। दोहा का विपरीत सोरठा है, इसमें सोरठा नहीं है इसलिए इनमें से कोई नहीं सही है। अगला प्रश्न है लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी
ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी संस्कृत। लिंग यह संस्कृत भाषा का शब्द है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए विद्याधर, ऑप्शन बी सोमप्रभ सूर्य, ऑप्शन सी जैनाचार्य मेरतुंग, ऑप्शन डी सारंगधर। कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता सोमप्रभ सूर्य हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, माघ के खइबो मसीत के सोइबो, लेबो न एक न देबो को दो पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से संबंधित है? ऑप्शन ए कवितावली, ऑप्शन बी विनय पत्रिका, ऑप्शन सी गीतावली, ऑप्शन डी रामचरितमानस। यह पंक्ति तुलसीदास की कवितावली रचना से है। ऑप्शन ए सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।